गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बीबीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 11th में एरर्स पढ़ रहे हैं। तो बेटा मैंने आपको एरर्स के बारे में बताया कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को हम एरर कहते हैं। जो हमें एरर मिलती है वो पॉजिटिव में भी मिल सकती है और नेगेटिव में भी मिल सकती है। जो एरर दोनों डायरेक्शन में मिलती है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, ऐसी एरर को अपन बोलते हैं रैंडम एरर। क्या कहते हैं बेटा उसको? रैंडम एरर। क्योंकि एरर का जो फॉर्मूला होता है, एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा हुई तो जो एरर मिलेगी वो नेगेटिव में मिलेगी, और अगर ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा हुई तो एरर किसमें मिलेगी? पॉजिटिव में। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को एरर कहा जाता है, और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर दोनों डायरेक्शन में मिले, पॉजिटिव में भी मिले और नेगेटिव में भी मिले, ऐसे एरर को कहते हैं बेटा रैंडम एरर। क्या कहा जाता है? रैंडम एरर। और वो एरर जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मिलती हो, या तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी या सिर्फ नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगी, ऐसी एरर को कहा जाता है सिस्टमैटिक एरर। क्या कहा जाता है? सिस्टमैटिक एरर। फिर हमने एरर के पार्ट्स पढ़े थे कि एरर की ट्रू वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो ट्रू वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है कि जितना भी अपन ने मेजर्ड वैल्यू निकाली है, जो मेजरमेंट में जो मेजर्ड वैल्यू है, उन सब का जो मीन होता है उसको अपन बोलते हैं ट्रू वैल्यू। वो उस फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू होगी। फिर हमने एब्सोल्यूट एरर पढ़ा। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बेटा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू को ही एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर पढ़ा। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बेटा? एब्सोल्यूट एरर के मैग्नीट्यूड को, एब्सोल्यूट एरर के मैग्नीट्यूड का जो मीन होगा उसको अपन बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। इन दोनों एरर के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। अब अपन थर्ड एरर पढ़ते हैं, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। तो बेटा रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर ऑफ मेजरमेंट इज डिफाइंड एज मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड। क्या होता है? रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर वो एक रेशियो होता है बेटा किसका? मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का। मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू के रेशियो को ही अपन रिलेटिव एरर कहते हैं। ठीक है? तो मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, इसी को क्या कहेंगे बेटा? रिलेटिव एरर। फिर आता है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होता है? जो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर है इसको परसेंट में लिखें, परसेंट में एक्सप्रेस करें, ऐसे एरर को अपन बोलते हैं परसेंटेज एरर। व्हेन द रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज वी कॉल इट परसेंटेज एरर। तो बेटा इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो कितने से मल्टीपल करूंगा? 100 से। तो रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीपल करेंगे तो अपने को परसेंटेज एरर मिलेगी। क्या मिलेगी? परसेंटेज एरर। तो ये एरर कंप्लीट हुआ। अब इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हाँ, अपन एरर्स पे एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of glass was observed to be 1.45, 1.56, 1.54, 1.44, 1.54 and 1.53। तो हमने किसी ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर किया और उसके मेजर वैल्यू आपको दी हुई है। तो आपको कैलकुलेट करना है मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। तो बेटा ये तीनों एरर आपको कैलकुलेट करनी है। तो एरर कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको ट्रू वैल्यू चाहिए। और ट्रू वैल्यू कैसे निकलती है?
जितनी भी मेजर्ड वैल्यू है इन सब का मीन, जितनी भी मेजर्ड वैल्यू है इन सब का मीन वही क्या होती है बेटा, ट्रू वैल्यू। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या होगी, वो ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू मतलब मीन वैल्यू, जिसको मैं क्या कह सकता हूं, ट्रू वैल्यू। तो देखिए ट्रू वैल्यू कैसे निकलती है, मीन निकाल लो। मीन निकालना आता है सभी को, 1.45 1.56 सबको ऐड कर दो जितनी भी मेजर्ड वैल्यू है। और कितने नंबर है बेटा, ये 1 2 3 4 5 6, 6 का डिवाइड लगेगा। तो आप जब इसमें डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.51। इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं। तो मैंने आपको जब सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाए थे वहां पे रूल बताया था कि जब दो मेजर्ड वैल्यू को अपन ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट कहां तक लिखा जाता है, एडिशन में, डेसिमल के बाद मिनिमम प्लेस तक। तो सब में बेटा मिनिमम प्लेस कितना है, 2 है, तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक हम रिजल्ट लिखेंगे। तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर आई है मतलब ट्रू वैल्यू है वो कितनी है, 1.51। ये अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ट्रू वैल्यू मिल गई। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के रूल लगाने, जहां पे कैलकुलेशन होगी, है ना, चाहे से एडिशन हो चाहे से सब्ट्रैक्शन हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूल लगेंगे, सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर्स के आपको रूल लगाने। अपने को ट्रू वैल्यू मिल गई। अब मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या चाहिए, एब्सोल्यूट एरर। जो भी एब्सोल्यूट एरर आएगा उनका मीन ही क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो पहले एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कितनी है, 1.51, इसमें से माइनस करेंगे मेजर्ड वैल्यू 1.45। तो अपने को वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.06, 0.06। फिर सेकंड एब्सोल्यूट एरर जिसको मैं लिख रहा हूं डेल म्यू टू, ट्रू वैल्यू माइनस सेकंड मेजरमेंट कितना है बेटा, माइनस 1.56, 1.56। तो वैल्यू मिलेगी माइनस में 0.05, 0.05। सही है। नेक्स्ट थर्ड एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू 1.54। तो एब्सोल्यूट एरर मिलेगी बेटा माइनस में कितना आएगा, 0.03, 0.03। फिर फोर्थ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू 1.44। तो एब्सोल्यूट एरर किसमें आएगी, प्लस पॉजिटिव आएगी। और कितनी आएगी, देखो बेटा 1.51 में से 1.44 माइनस करते हैं तो आएगा 0.07, 0.07। फिर फिफ्थ एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू 1.54। तो अपने को एब्सोल्यूट एरर मिलेगी माइनस में 0.03। और लास्ट ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर ये भी नेगेटिव आएगी 0.02। तो ये आ गया बेटा एब्सोल्यूट एरर, ये अपने को मिलेगी एब्सोल्यूट एरर। इन एब्सोल्यूट एरर का के मैग्नीट्यूड का जो मीन आएगा उसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। इन एब्सोल्यूट एरर के मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब अगर नेगेटिव वाली एरर है उसको भी आपको पॉजिटिव लेना है। मतलब जो गलतियां हैं वो कभी माइनस नहीं होती, वो सारी गलतियां ऐड होती हैं। तो ऐसे नहीं कि आप माइनस वाली भी ले लो,
जो माइनस है उसको पॉजिटिव लेना है। जब अपन मीन निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। तो देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ जाएगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर जिसको मैं लिख रहा हूं डेल म्यू बार से क्या आएगा, सबकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना बेटा, 0.06 प्लस, इसको माइनस नहीं लिखना, इसका मैग्नीट्यूड लिया जाएगा सिर्फ 0.05। 0.05 फॉर्मूले में देखिए मोड लगाया हुआ है। मीन एब्सोल्यूट एरर का जो फॉर्मूला लिखा है मैंने उसमें मोड लगाया हुआ है। आगे 0.03 प्लस 0.07 प्लस 0.03 प्लस 0.02, सबको ऐड करके कितने का डिवाइड, 6 का डिवाइड। तो कितना आ जाएगा बेटा, 11 14 21 24 26, कितना है 26, 0.26 अपॉन 6। तो इसमें 0.26 को 6 से डिवाइड करेंगे तो लगभग जो रिजल्ट अपने को मिलेगा वो मिलेगा 0.0433। तो अब आपको जो रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना होगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का आपको लगाएं तो आप दो मेजर्ड वैल्यू को क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। तो जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट होता है वहां तक रिजल्ट को लिखना होता है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बेटा इसमें, 1। देखो 6 कितना सिग्निफिकेंट फिगर होता है बेटा इसमें, 1। 6 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 6 1। तो आपने को रिजल्ट भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लिखना है। तो कितना आ जाएगा बेटा 0.04। देखो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1। तो अपने रिजल्ट को भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लिखा है। इसके बाद में आएगा परसेंटेज एरर। सॉरी, परसेंटेज एरर से पहले अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू के रेशियो को ही अपन रिलेटिव एरर कहते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी है, 0.04, ट्रू वैल्यू कितनी है 1.51। तो डिवाइड करोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा अपने को 0.02649। तो इस रिजल्ट को भी अपने को सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। तो देखिए इनमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1। तो रिजल्ट को भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखें। तो 0.03, क्योंकि ये 6 5 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा ना, इसमें एक ऐड हो जाएगा। और इस रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1। और लास्ट है बेटा परसेंटेज एरर। क्या होती है परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीपल करना है तो अपने को परसेंटेज एरर मिल जाएगी। रिलेटिव एरर कितनी है, ये 0.03, इसको किससे मल्टीपल करना है 100 से, तो अपने को परसेंटेज एरर मिलेगी 3%। तो ये न्यूमेरिकल एरर पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अपन नेक्स्ट चैप्टर करेंगे